हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को टॉय टेल्स में खुशामदीद। चले आए तो मैं इन सबके नाम बताती हूँ जो जो अपने काम में लगा है। ये है 8 सुतेली बेटियों की मम्मी, जो कि अपनी बेटियों को इतना प्यार करती हैं। इन सब बेटियों का नाम बताती हूँ। सबसे बड़ी बेटी का नाम है मिशेल, और दूसरे नंबर पर है मुस्कान, और तीसरे नंबर पर है लेसिया, और चौथे नंबर पर है सितारा, और पांचवें नंबर पर है ईशा, और छठे नंबर पर है जो खाना पका रही है उसका नाम है चुटकी, और सातवें नंबर पर है मिन्नी जो कि बर्तन धो रही है, और सबसे छोटी बेटी का नाम है मिली। चले आए तो कहानी की शुरुआत करते हैं हम सब। मुस्कान अपनी तीनों बहनों के साथ बैठकर बातें कर रही है, और इलेसिया कपड़े सिलाई कर रही है, और मिली यहाँ पे पंखा ठीक कर रही है, और मिन्नी यहाँ बर्तन धो रही है, और चुटकी वहाँ काम कर रही है, खाना पका रही है। और इन तीनों छोटी बहनों के साथ बहुत काम लेती हैं ये बड़ी बहनें। और सबसे प्यारी और मासूम भोली सी इलेसिया है घर में। चले आए कहानी की शुरुआत करते हैं। अरे बेटा, मैं ना रिश्ते वालों के घर जा रही हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया था कि अपनी सारी बड़ी बेटियों की तस्वीर लेकर आओ और मुझे दिखाओ। जिसका भी रिश्ता आ गया तो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं अभी रिश्ते वाली औरत के पास जा रही हूँ। अपना ख्याल करना, ठीक है? और छोटी बहनों का भी। अरे मम्मी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप रिश्ते वालों के घर जा रही हैं? आपने तो अभी बताया हमें। पहले बता देती तो मैं तैयार हो जाती और आपको अच्छी सी फोटो भी खींच के दे देती और आपके साथ भी चली जाती। क्यों, ये अच्छा रहेगा ना मैं आपके साथ चलूं मम्मी? अरे बेटा, अभी तुम मेरे साथ नहीं चलो। अभी तो सिर्फ मुझे अपनी ये पांचों बेटियों की जो है ना तस्वीर देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि जोन सी भी बेटी पसंद आए लड़कों वालों को तो उनका रिश्ता करा देना। मैं तो अभी फिलहाल रिश्ते वाली आंटियों के पास जा रही हूँ। अभी तुम मेरे साथ नहीं जा सकती बेटा। मैं भी जा रही हूँ और जल्दी घर आऊंगी। छोटी बहनों का ध्यान करना, अच्छा? ज्यादा सवाल जवाब मत करो अभी तुम मुझसे। अरे ये क्या बात हुई मम्मी कि पांचों बेटियों की तस्वीर लेकर जाऊंगी, जोन सी पसंद आ गई उसका रिश्ता कर लेंगे? एक की लेकर जाओ और एक का ही रिश्ता कर कर आओ, ऐसा नहीं चलेगा। अरे ईशा चुप करो यार, तुम भी क्या करती हो? जाने दो मम्मी को। देखना पांचों बेटियों में से मुझे ही पसंद करेंगे और मेरा ही रिश्ता आएगा, देख लेना। शर्त लग गई तुमसे मेरी। मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। ये बात अच्छी नहीं कि जोन सी बेटी पसंद आई उसी का ही रिश्ता करेंगे। एक की ही फोटो दो और एक का ही रिश्ता कर कराओ। मेरा मकसद सिर्फ यही है बात करने का। तो मेरी बात समझ रही नहीं हो सितारा? ये मैंने पंखा ठीक कर दिया, देखो मैंने फैन ऑन कर लिया, ये ठीक हो गया है अभी। और मैं बहुत थक गई हूँ। चलो भाई, मैंने भी बर्तन धो दिए। ये रहे सारे बर्तन मैंने धो दिए, सारी प्लेट्स भी धुल गई। और चुटकी आपी, क्या आपने खाना बना लिया? अरे मिन्नी बना रही हूँ। थोड़ी तो देर सवेर लग ही जाती है खाना बनाने में। अच्छा मेरी प्यारी बच्चियों, भी मैं जा रही हूँ। और हाँ, मेरी छोटी बेटी मिली से ज्यादा काम मत लिया करो। चलो जाओ मिली बेटा, आराम करो। तुमने पंखा ठीक कर दिया। तुम्हारी मम्मी जा रही है किसी काम से, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। अरे मम्मी खाना तो खा के ही जाइए ना, बस बन ही रहा है। थोड़ी देर और चाहिए मुझे खाना बनाने में, आप खाना खा के ही जाएं। अरे नहीं बेटा, उस औरत ने मुझे टाइम दिया था, रिश्ते वाली औरत ने, किस टाइम पे आना, और मैं लेट हो गई हूँ बहुत, और लेट नहीं होना चाहती। तुम सब बहनें खाना खा के आराम कर लेना, मुझे थोड़ी देर सवेर हो ही जाएगी आने में, क्योंकि इतनी ट्रैफिक होती है
और रक्षा ढूंढने में भी बहुत टाइम लग जाता है। मैं चलती हूँ, टाटा। वाह मेरी मिली बहन, वाह क्या पंखा ठीक किया तुमने। कितनी ठंडी और तेज हवा दे रहा है ना, सही कह रही हूँ ना मैं? थैंक यू आपी, तारीफ करने के लिए। यही तो कमाल है मिली का। और आज तो मुझे चुटकी आपी के हाथों का खाना खा के तो मजा ही आ गया। ठीक कह रही हूँ ना मैं, क्या मजेदार उन्होंने कोरमा बनाया था। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो मिली, बहुत जबरदस्त पकाया था चुटकी ने आज खाना। मुझे भी खा के मजा आ गया। और मिन्नी को तो देखो, इतने बर्तन धोए कि थक के लेट ही गई है। ठीक कह रही हो, पर हम बड़ी बहनें भी तो अच्छा नहीं कर रही। तीनों छोटी बहनों के साथ तीनों छोटी बहनों से इतना काम लेते हैं कि वो थक ही जाती है। अरे इलेसिया आपी, अब तो मैं थक के लेट भी गई हूँ बर्तन धोकर। आप प्लीज अपनी मशीन की आवाज बंद कर दे कि मैं आराम कर पाऊँ। इतनी तेज मशीन की आवाज है आपकी सिलाई की। हाँ हाँ इलेसिया, बंद कर दो अपनी ये मशीन, कब से तुम लग। चुटकी और मिन्नी, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? जी लेसिया आपी, मैं आपसे ये कह रही थी कि आप अपनी मशीन, सिलाई मशीन को बंद करके अलमारी पे रख दें, क्योंकि आप कब से सिलाई कर रही हैं, ना कुछ खाया है ना पिया है। चुटकी, अगर मैं ये सिलाई मशीन बंद करके अलमारी के ऊपर रख दूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, बताओ तुम? लेसिया आपी, मेरा कहने का मतलब ये था कि पहले आप कुछ खा लें फिर काम करें। वो तो तुम्हारी बात ठीक है, पर तुम लोगों ने मम्मी को बिल्कुल भी मना नहीं किया रिश्ते की बात से कि रिश्ता मत कराएं किसी का भी। घर में बिल्कुल पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किस तरह शादी कराएगी मम्मी हम पांचों बहनों की, बताओ? ऐसे नहीं चलेगा। हम सबको मिलजुल कर कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे, फिर कुछ करना पड़ेगा। तुम लोग को मना करना चाहिए था, तभी मैं दिन रात बैठकर इधर पैसे कमा रही हूँ सिलाई मशीन से, कि कुछ पैसे जमा कर सकूं और मम्मी को दूं। मम्मी कितनी टेंशन में, और तुम लोग को बिल्कुल फिक्र नहीं। छोड़ो ना लेसिया, ये मम्मी की टेंशन है, हमारी टेंशन तो नहीं ना। कि वो हमारा रिश्ता करा रही है तो तुम्हें इससे क्या मसला है? कौन सा हमारी सगी मम्मी है, हमें अडॉप्ट कर ही तो उन्होंने पाला है। मुस्कान, तुम कितनी खुदगर्ज बेटी हो ना। आइंदा के बाद ये बात मुझसे कभी भी मत करना, मेरे सामने तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना ये मेरे सामने बात। मेरी तो मम्मी है और मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। तुमने आखिरकार सुतेलियों वाली बात कर रही थी ना। अच्छा सुनो, ये कान खाने वाली मशीन को अलमारी के ऊपर रखो और कुछ खाना खा लो, फिर बेशक तुम मेरे साथ लड़ाई करना, मैं तुम्हें नहीं मना करूंगी। अच्छा चुटकी, तुम मेरा खाना लगा दो, मैं तब तक ये मशीन जो है ना अलमारी के ऊपर रख दूं, ठीक है? क्या मजे का खाना बनाया था छुटकी तुमने तो, मैंने तो सारा फिनिश कर दिया। उफ, अब तो खाना खाने के बाद मुझे नींद आ रही जोरों की। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बहन। ये दोनों बहनें तो सो गईं और अब मैं भी सो जाती हूँ कि मैं बहुत थक गई हूँ। आप सब बातें करें। ये इलेसिया मिन्नी के साथ कैसे सो जाती है? इतने खराटे लेती है ना, रात को सोने नहीं देती। मुझसे तो नहीं सोया जाता भाई मिन्नी के साथ तो। हाँ यार, तुम सही कह रही हो, इतना ना खराटे लेती, रात को नींद ही नहीं लेने देती हमें तो। और तुम्हें पता है हमारा घर भी इतना छोटा है ना कि जगह कम पड़ जाती है सोने की, और तो और खराटों की आवाज़ तो पूरे घर में गूंजती है। देखो ना, एक ही कमरे में किचन, वॉशरूम और बेड और सोफ़ा, कितना मुश्किल पड़ जाता है। पता नहीं हमारे पास भी कब बड़ा घर आएगा। मिशेल, तुम इतना चुप चुप क्यों बैठी हो? नहीं सितारा, बस वैसे ही रिश्ते वालों के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वो मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तुम सब में से मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ, इसीलिए बस टेंशन ले रही थी। इसी दिन के लिए तो मैं तुम्हें कहती थी मुंह पे मुल्तानी मिट्टी लगा दो, थोड़ी रंगत गोरी हो जाएगी। टेंशन क्यों लेती हो मिशेल, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बस अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ हाँ मिशेल, टेंशन मत लो, अच्छा ही होगा। देखना, मेरा ही रिश्ता आएगा, मुझे ही पसंद करेंगे क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ, इलेसिया से भी ज्यादा। मुस्कान, ये हर बात में सितारा इलेसिया को बीच में क्यों लाती है?
क्योंकि इलेसिया से ज्यादा खूबसूरत है। नहीं जी, इलेसिया से ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ। किसने कहा इलेसिया खूबसूरत है? तुम्हारी शायद आंखें अंधी हैं, तुम देख नहीं पा रही कि कौन ज्यादा खूबसूरत है और कौन बदसूरत। तुम बहनें हो या दुश्मन? आपस में ऐसे बातें करी जैसे दुश्मन कर रही होती हैं। बहनें नहीं, चुड़ैले बन गई हो तुम दो सभी। अरे बेल की आवाज आई, शायद मम्मी आ गई है। चलो चलो चलो, मम्मा से पूछते कि क्या बात बनी। अरे मम्मी जल्दी बताएं कि रिश्ते के बारे में क्या बना, बस मुझसे सब्र नहीं हो रहा, जल्दी बताएं। अरे अरे, हौसला रखो, कम से कम अपनी मम्मी को बिठाओ, पानी वानी पिलाओ, फिर बातें पूछो। जाओ चुटकी, मम्मी के लिए पानी लेकर आओ। और ईशा तुम यहाँ सोफे से हटो, मम्मी को बैठने दो, तुम कहीं और बैठ जाओ जाके। तो मम्मी क्या बात हुई, क्या बात बनी, बताए ना। ओफो मिशेल, एक तो तुम बहुत बेसब्री हो, ना मम्मी से पानी का गिलास ले रही हो और ना परस ले रही हो और ना सुख का सांस लेने दे रही हो। ओके ओके मम्मी, अब तो मैंने आपसे गिलास भी ले लिया और पर्स भी रख दिया आपका मैंने, अब तो बताएं। ये क्या, इलेसिया, मिन्नी और मिलीसा तीनों सो गई? जी जी मम्मी, वो तीनों थक गई थी ना, खाना वाना खा के सो गई। तुम लोगों ने इतना काम ले लिया मेरी तीनों बेटियों से कि थक गई, और इतना थक गई कि जाके सो गई। अरे मम्मी इतना सस्पेंस क्यों डाल रही हो, अब बता भी दो क्या बात हुई है। अगर मैंने इन सबको बता दिया कि रिश्ते वालों ने किसको पसंद किया है, तो मेरी सारी बेटियां आग मगोला हो जाएंगी। ये तो मैं जहन में सोच रही हूँ, अगर इनके सामने बोलूंगी तो ये तो आपस में लड़ने लग जाएंगी। अब मैं क्या करूं? तो मुझे नहीं पता, पर कल आएंगे रिश्ते वाले, किसको पसंद कर कर जाते हैं ये तो उनको ही बात बतानी पड़ेगी हमें। यानी अभी कल का भी इंतजार करना पड़ेगा हमें? तो अब मैं क्या करूं? कल आएंगे रिश्ते वाले, कल ही पता चलेगा। इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना। अगर मैंने अपनी बेटियों को सब बता दिया कि किसको पसंद कर कर गया है, तो ये तो सब मुझे कच्चा खा जाएंगी। चलो कल ही देखेंगे